बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पिंडी के कमिश्नर को सब पूछते हैं ना, वो कहाँ है। मैं बताता हूँ कहाँ पे। रावलपिंडी का कमिश्नर रावलपिंडी में ही है। रावलपिंडी की एक सरकारी इमारत के अंदर है। उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है, उसके पास दुनिया से राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है। टेलीविज़न वो देख सकता है, अखबार वो पढ़ सकता है, उसकी फैमिली उसके पास मौजूद है और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थोड़े दिन पहले, तो जिस बंदे ने मुझे ये मालूमात दी उसने कहा जी वो अपनी बात पे खड़ा है। हमने उससे बात करके देखा, वो बंदा अपनी बात पे खड़ा है। हाँ, उसको वहाँ पे एक निगरानी है पूरी, एक सरकार की, पूरा एक सिस्टम है। वहाँ पे सरकारी बंदे बैठे हुए हैं जिस घर के अंदर उसको रखा हुआ है। और उसका वज़न बहुत कम हो गया, शुगर का उसको मर्ज़ है, गालिबन कोई हार्ट का भी इशू है उसको, और वो पहचाना नहीं जा रहा था। यानी जिस शख्स ने रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा को देखा, उसने बताया कि जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अब उसकी शक्ल देखें तो आप पहचानेंगे भी नहीं। उसने कहा जी वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसका वेट बहुत कम हो गया और वो शुगर का मरीज़ भी हो गया और उसको दीगर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसे एक घर के अंदर बंद किया गया है और उसकी पूरी फैमिली का नाम ECL में डाला गया ताकि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सके। और हर एक को इन्होंने अपनी नज़र में पूरी रियासत में रखा हुआ है कि ये आदमी जो है ये चोरी पकड़ रहा था और 13 की 13 सीटों के ऊपर ये कह रहा था कि 50-50, 70-70 हज़ार से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई थी, हमने रिजल्ट बदल दिए। तो भाई मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ है। वो ये कहता है मैंने गलत नहीं किया, मेरा रब जानता है मैंने गलत नहीं किया। और उसको उन्होंने बंद किया हुआ है एक जगह पे, और वो सरकारी इमारत है, बाकायदा एक घर है जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, लेकिन निज़ाम पूरा मफलूज किया हुआ, उससे किसी का राब्ता नहीं होने दिया जाता। ये निज़ाम बनाया गया वहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताना था, बता दिया आपको मैंने। भारत आगे चलें। वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज़ कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से रब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वज़ीर आला है तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे एक अवामी हुकूमत है। तो इस पर उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया और अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह अनाउंसमेंट की है, वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ। सियासी आज़ादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से अहम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफ़ी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है। तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नज़र आता है। क्योंकि देखिए उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियाँ करवा लें, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा लें, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जायंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम यह है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है, हम तो यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी? यानी चाइना तो यहां से गुजर जाएगा, लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है, और ये सीज फायर बरकरार रहे उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाजरीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमएल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर एएनपी है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट, और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी अपना मार्जिन रखा। तो सब इसमें से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी कमाई होती है, एक्सटेंशन मिल जाए किसी आदमी को तो मुल्क अगले टर्न्योर के लिए उस आदमी की मुट्ठी में आ जाता है। पूरा मुल्क वो स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वो करता है। ये कारोबार बंद कर दो, ये वाला चला दो, जो चाहता है इस मुल्क से ताल्लुकात बना लो, इससे बिगाड़ दो, जो चाहता है। वो ये वज़ीर आज़म वगैरह सदर पाकिस्तान के सारे कठपुतलियाँ हैं, ये लटरम पटरम होते हैं पाकिस्तान में। फिलहाल जो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है उसका इमरान खान जैसा हाल करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहली दफ़ा इनको टक्कर के लोग मिले, ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, वो सारे अपना अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और अपना अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन जो भी काम ये करते हैं, काम उल्टा हो जाता है। मौजूदा हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ। देखें इन्होंने कितना क्रेडिट लिया। जब आप क्रेडिट लेते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें जो खराबी पैदा होती है उसकी जिम्मेदारी भी फिर आपको लेनी होती है। यानी कोई काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, ये मैंने किया है, और जैसे ही उसके अंदर खराबी पैदा हो जाए तो आप चुप करके नहीं बैठ सकते, फिर आपको ये भी कहना पड़ता है कि ये बुरा हुआ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो अब शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को, जिन्होंने इसका बहुत क्रेडिट पाकिस्तान में लिया और सबको कहा कि ये क्रेडिट हमें दें, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें भी की कि जनाब गजा में जंगबंदी करवाई है, अब वो जिम्मेदारी भी लें जो इस वक्त कत्लेआम गजा में हो रहा है। यानी जो इतलात आ रही है उसमें 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जंगबंदी के बाद से अब तक निशाना बनाया है इसराइल ने, और लगभग 80 मरतबा हमले किए गए हैं, जिनमें 20 मुकामात पर फ़िदाई हमले किए गए हैं, यानी हवा से मिसाइल दागे गए। ये इस वक्त गाज़ा में हो रहा है। जो इमदादी सरगर्मियाँ चंद घंटों के लिए शुरू हुई थी या चंद दिनों के लिए कि जनाब तमाम जो इसराइली हैं जिनको कैद किया था हमास ने, वो वापस मिल जाएं, लाशें वापस मिल जाएं, तो जब तक वो मिल रही थी तब तक इमदाद खुली हुई थी। साथ ही इमदाद बंद कर दी और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि अब गाज़ा को फिर जहन्नुम बना देना चाहिए, उनके वजीर ने कहा। तो अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें ना पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ये सब लोग जो कह रहे थे कि बिगिनिंग से, यानी शुरू से ही हम ट्रंप के साथ हैं, अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब गजा में बमबारी हो रही है, वहां पे देखा कहाँ बमबारी हो रही है, गजा में बमबारी हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।